So we are talking about has to means suppose I just tell you in Hindi has to have to करना पड़ता है, पड़ा, मुझे दवाई लेनी पड़ती है. Tell me one thing, anybody wants to take medicine? No, कोई भी दवाई लेना नहीं चाहता, बट दवाई लेना एक कंपल्सन है, नेसेसरी है. इफ यू विल नॉट टेक वाटर, इफ यू विल नॉट टेक मेडिसिन, डेफिनेटली यू विल नॉट बी फाइन सून. इफ यू हैव फीवर, अगर आपको बुखार है तो बुखार में दवाई लेनी आवश्यक है, ज़रूरी है. तो आपको दवाई लेनी पड़ी, ये पड़ती है, ये पड़ेगी अगर आप बीमार होगे तो. ठीक है, तो कोई भी दवाई नहीं लेना चाहता, करेले का जूस नहीं पीना चाहता, बट आपको लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ कंपल्सन टू रिड्यूस योर डिजीज ऑफ डायबिटीज. दैट इज़ वाई यू हैव टू डू इट. पीटर को चूज. सो लेट्स कंटिन्यू. तब आपको कोई काम नहीं करना है बट आपको करना ही पड़ेगा. ये पड़ता है, ये पड़ा था, तो आपको वहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट आपको हैज़ टू लगाना है. अकॉर्डिंग टू पास्ट यू विल हैव टू गो विथ हैड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर देन यू विल हैव टू गो विथ विल हैव टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म. मुझे, नाउ आई जस्ट टेल यू इन हिंदी, मुझे दवाई लेनी पड़ती है. दवाई लेनी पड़ती है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. देन आई हैव टू गो हैज़ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आई हैव टू टेक मेडिसिन. I have to take medicine in the morning of thyroid medicine. Now, if I talk about has to, you will have to put it have to with singular subject like he, she, it. If you are thinking about the plural, then you will have to go always have to plus verb first form. I have to take medicine in the morning. If I just say she has to go there. She has to go for the shopping. उसका मन नहीं था बट उसको शॉपिंग के लिए जाना पड़ा. She has to go for the shopping because it is compulsion for her to buy blue dress for her competitions. उसको अपने कॉम्पिटिशन के लिए ब्लू ड्रेस खरीदनी ही थी, इसलिए उसको जाना पड़ा. She had to go there. Okay, so let's take another example. Had to. We are talking about past. मुझे गर्म दूध पीना पड़ा. मुझे रात में गर्म दूध पीना पड़ा. आई हैड टू टेक, मतलब मुझे, मेरे लिए मजबूरी थी, मेरे लिए ज़रूरी था, मुझे गर्म दूध पीना पड़ा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ और डाइजेशन एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द एनर्जी. सो आई हैड टू टेक वार्म मिल्क. आई हैड टू टेक वार्म मिल्क इन द नाइट. ईदर I didn't want to take it, but I had to take it. Now next, I had to take it. Take first of all लगाइए had to के साथ. I had to see to the doctor. मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ा. I had to see the doctor. मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा. मुझे स्कूल में पेरेंट मीटिंग में जाना ही पड़ेगा. I will have to go in the parent meeting tomorrow. Either I was thinking or I am thinking, like I was thinking to skip this time parent meeting, but it is also necessary to go there because this month my child has exam. क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है and it is really necessary to go there to clear each and everything regarding the exams and competitions. So it is really necessary to go there. It means I have to go there. I will have to go there in the parent meeting tomorrow. Clear it? अब देखो, अब हमने सिंपल की बात की. हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू. अगर आपका आंसर सिंपल सा ये है कि आपको करना पड़ा, आपको जाना पड़ा, आपको करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा. बट जब आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है, आपको नहीं करना पड़ा तो आपको नोट का यूज़ आएगा. बट नोट में हम प्रेजेंट में, अगर आपने टेंस सीख रखे हैं तो प्रेजेंट में आपने ध्यान दिया होगा कि हम डू डज का यूज़ कर सकते हैं. डू डज का यूज़ करते हैं, राइट. जैसे कि मैं बताती हूँ, मुझे रोज़ की रोज़ सुबह उठना नहीं पड़ता है. मुझे रोज़ की रोज़ सुबह उठना नहीं पड़ता है because my husband is really good and that is why he always taking care of the children and that is why sometime it is also very good for me that मुझे नहीं उठना पड़ता है. I do not
देखो आई के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज मुझे नहीं उठना पड़ता है, मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मजबूरन नहीं करना पड़ता है, बट मजबूरी तो है ना, मुझे नहीं उठना पड़ता है। आई डू नॉट, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, और सिमिलरली हम जाएंगे हैज टू के साथ, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन और नेसेसरी है। देन यू विल हैव टू पुट इट आई डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ा। तो ये मेरा है पास्ट के अकॉर्डिंग। तो पास्ट में हमारा डिड आता है प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, हम वही लगाएंगे, वही चीज होगी, लेकिन यहाँ पे कंपल्सन था कि मुझे नहीं उठना पड़ा, तो लेकिन पास्ट के अकॉर्डिंग तो हम लगाएंगे आई डिड नॉट। अब पास्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया हैड टू होगा यहाँ पे, तो आई डिड नॉट हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग yesterday because yesterday was Sunday and I was completely free on Sunday। समझ में आया? अगर आपका नेगेटिव है तो आपको डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू और हैड डिड नॉट हैड टू का यूज होगा अगर नेगेटिव है आपका सेंटेंस। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप हैव टू जाएंगे और नेगेटिव होगा तो सिर्फ आपका हैव टू आएगा, क्योंकि डू डज आपका आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आप यहाँ पे आई डू नॉट करें तो भी आई डू नॉट हैव टू आएगा, और अगर आपका शी है तो शी डज नॉट तो होगा बट उसके साथ भी हैव टू आएगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। शी डज नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहां पे जाना नहीं पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू गो देयर। क्लियर है? सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, बट यहाँ पे अगर कंपल्सन है वो नेसेसरी आपको नहीं करना पड़ा, तो आपको हैड टू का तो यूज करना है, हैड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे आपको डिड का यूज जरूर करना है। शी डिड नॉट हैड टू कुक द लंच यस्टरडे, उसको खाना नहीं बनाना पड़ा। शी डिड नॉट हैड टू मेक लंच यस्टरडे, उसको जिसके लिए आपको हैव टू का यूज तो करना ही है, बट विल का ही यूज होगा। शी विल हैव टू प्रिपेयर लंच एट टाइम, उसको करना ही पड़ेगा, उसको लंच प्रिपेयर करना ही पड़ेगा एट द टाइम पे, बिकॉज शी हैज टू गो फॉर द कॉम्पिटिशन, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन में जाना है। क्लियर इट? So you will have to go with that according to simple, then you will have to put it has to, have to, had to, will have to according to present, past, future, then you will have to always choose only verb of first form. But if you will talk about the negative, then you will have to go according to the tenses. You will have to put it the rules of tenses, as well as you will have to put it have to only. Have to, does not have to, do not have to. Similarly, if you talk about the past, did not had to plus verb of first form. Similarly, if you talk about the future, then you will have to go with that will not have to. Clear? So bye everybody, have a great day to you all. I hope you will clear the concept. Bye.